हम क्लास 10th के लिए चैप्टर 3 सॉल्व कर रहे हैं, एक्सरसाइज 3.3। सारे क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड की हेल्प से। सिर्फ एक क्वेश्चन रह गया है क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट, 6th पार्ट। तो देखिए क्वेश्चन क्या है। 5 years hence, अभी से 3 साल, द एज ऑफ जैकब विल बी 3 times। ठीक है, जैकब की एज उसके बेटे से 3 गुना हो जाएगी। एंड 5 years ago, और 5 साल पहले उसकी एज उसके बेटे से 7 गुना हो जाएगी, 7 times। आप हमको दोनों की प्रेजेंट एज निकालनी है। तो देखिए क्वेश्चंस, जब एज के क्वेश्चंस होते हैं, चाहे वो चैप्टर 3 का हो चाहे चैप्टर 4 का हो, ठीक है, चैप्टर 4 में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, किसी भी चैप्टर का हो, आपको सबसे पहले प्रेजेंट एज लेके चलना है। ठीक है, सबसे पहले आप क्या लेके चलेंगे, प्रेजेंट एज, कि दोनों की प्रेजेंट एज क्या है। तो दोनों की प्रेजेंट एज हमेशा एक्स और वाई लेके, ठीक है, चाहे वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन हो या लीनियर पेयर का क्वेश्चन हो, आपको प्रेजेंट एज एक्स एंड वाई लेकर ही सॉल्व करना है। तो हम लेते हैं कि प्रेजेंट एज ऑफ जैकब इज बी एक्स ईयर्स। ठीक है, उसकी प्रेजेंट एज क्या हो गई, एक्स ईयर्स। एंड हिज सन्स प्रेजेंट एज वाई ईयर्स। ठीक है, उसके बेटे की प्रेजेंट एज क्या हो गई, वाई ईयर्स। फिर क्या लिखा, फर्स्ट कंडीशन क्या है इसमें, आपको फर्स्ट कंडीशन क्या दी हुई है, 5 years hence, अभी से 5 साल। ठीक है, अभी से 5 साल बाद क्या होगा, आपकी एज आज अगर 15 साल है तो 5 साल बाद कितनी हो जाएगी, ऑब्वियसली 20। आपने क्या किया, अपनी प्रेजेंट एज में 5 ऐड कर दिए। तो हम भी क्या करेंगे, इन दोनों की प्रेजेंट एज में 5 ऐड करेंगे। ओके, 5 years hence जैकब्स एज, ठीक है, जैकब्स की एज क्या हो जाएगी, x + 5 years, उसकी एज हो गई x + 5 years। ठीक है, एंड हिज सन्स एज y + 5। ठीक है, ये तो हो गया कि 5 साल बाद दोनों की एज ये हो जाएगी। ठीक है, मे बी उसका फादर 20 का होगा, वो 5 का होगा, मे बी। ओके, तो ये तो हमने उनके 5 साल बाद क्या उम्र होगी ये निकाल ली, एक्स और वाई के टर्म्स। लेकिन यहाँ पे वो यही कह रहे हैं इस कंडीशन के साथ साथ कि 5 साल बाद उसका फादर उसके बेटे से 3 गुना हो जाएगा। ठीक है, अगर उसका बेटा 5 साल का तो उसका फादर 15 ईयर्स का हो जाएगा। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है। ठीक, तो अब हम चाहते हैं कि दोनों की एज इक्वल हो जाए, तभी इक्वेशन बनेगी। इक्वेशन में क्या होता है, इक्वल पुट करते हैं, तो दोनों की एज इक्वल हो जाए, इसके लिए हम क्या करेंगे, ये इसके फादर की एज है, इसके बेटे की एज है। अभी ये इक्वल नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि ये 3 times है। ठीक है, तो दोनों को इक्वल करने के लिए आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप इसको 3 से डिवाइड कर दीजिए, उसके फादर की एज को 3 से डिवाइड कर दीजिए, या फिर इसके बेटे की एज में 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो बेटर होता है ये 3 का मल्टीप्लाई। ठीक है, सो x + 5 = 3y + 15, x - 3y + 5 - 15 = 0, x - 3y - 10 = 0। ये आपका फर्स्ट इक्वेशन आ गया। ये क्या हो गया आपका फर्स्ट इक्वेशन। अब हम सेकंड इक्वेशन देखते हैं अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन में आपको क्या दिया है, 5 years ago। सेकंड कंडीशन में क्या दिया है, 5 years ago, 5 साल पहले। ठीक है, अब 5 साल पहले मीन्स 5 साल पीछे। 5 साल पीछे जाने के लिए आपको हर एक चीज़ में 5 years माइनस करने पड़ेंगे। ठीक है, आपको क्या करना पड़ेगा, 5 years माइनस करने पड़ेंगे। तो जैकब की एज हो जाएगी, प्रेजेंट एज में करना है ये आपको। ठीक है, चाहे 5 साल पहले जाओ चाहे 5 साल बाद, आपको प्रेजेंट एज में ही करना है। और उसके बेटे की एज क्या हो जाएगी, y - 5। बेटे की एज हो गई y - 5 ईयर्स। ठीक है, ये हमने दोनों की 5 साल बाद की एज निकाल ली। लेकिन 5 साल बाद क्या होगा, उन्होंने कंडीशन दी है कि 5 साल बाद जैकब्स एज वॉज 7 times दैट ऑफ हिज सन। उसके फादर की एज उसके बेटे से 7 गुना हो जाएगी। ओके, तो देखते हैं क्या होता है। अब देखिए
5 साल पहले उसका फादर अपने बेटे से 7 टाइम्स हो गया है, तो हम क्या करेंगे, उसके बेटे को 7 टाइम्स कर देंगे, तो दोनों इक्वल हो जाएंगे। ओके, दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। x माइनस 5 इज इक्वल टू 7y माइनस 35। x माइनस 7y माइनस 5 प्लस 35 इक्वल टू 0। x माइनस 7y प्लस 30 इज इक्वल टू 0। ये आपका सेकंड इक्वेशन। ठीक है, हमारा फर्स्ट इक्वेशन क्या था, x माइनस 3y माइनस 10। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है। तो हम क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन वन हम फर्स्ट इक्वेशन से x का वैल्यू निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ y, जो कि हम सब्स्टिट्यूशन मेथड में करते हैं। तो ये हो जाएगा आपका x इक्वल टू 10 प्लस 3y। x इक्वल टू क्या हो गया, 10 प्लस 3y। अब x इक्वल टू आपका 10 प्लस 3y हो गया। सो पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड इक्वेशन में हम वैल्यू पुट करेंगे। x माइनस 7y प्लस 30 इज इक्वल टू 0। x की जगह क्या रखेंगे, 10 प्लस 3y माइनस 7y प्लस 30 इज इक्वल टू 0। ओके, तो ये क्या हो जाएगा आपका 40, 10 प्लस 30 40, 3y माइनस 7y माइनस 4y इक्वल टू 0। 40 इज इक्वल टू 4y। ये यहाँ माइनस में है तो यहाँ आके प्लस हो जाएगा, और ये यहाँ मल्टीप्लाई में तो यहाँ आके डिवाइड। ठीक है, यहाँ मल्टीप्लाई में तो यहाँ के डिवाइड। तो आपका y कितना आ गया, 10 ईयर्स। और y हमने क्या लिया था, उसके बेटे की एज, मतलब उसके बेटे की एज क्या आ गई, 10 ईयर्स। अब ये वैल्यू नॉर्मली मैंने आपको बताया ना कि हमेशा थर्ड इक्वेशन में ही पुट करते हैं। ठीक है, थर्ड इक्वेशन कौन सी होती है, जो हम फर्स्ट इक्वेशन से x की वैल्यू निकालते हैं वो आपकी थर्ड इक्वेशन होती है। तो ये आपकी थर्ड इक्वेशन है। तो ये जो y की वैल्यू आई है आप इसको किस में रखेंगे, इस थर्ड इक्वेशन में। ठीक है, तो देखिए ये है आपका थर्ड इक्वेशन। ठीक, इसमें आप y का वैल्यू रख दीजिए। y कितना आया है, 10। सो x इज इक्वल टू 10 प्लस 3 इंटू 10, x इज इक्वल टू 10 प्लस 30, x इज इक्वल टू 40। ठीक है, तो जैकब्स की एज आई है 40 और उसके सन की एज आई है 10 ईयर्स। एक बात और, अगर बाई चांस ऐसा होता है, कभी कभी हो जाता है ऐसा कि ये आपके जो नंबर्स होते हैं ना 40, 10 या और जो दूसरे नंबर्स आते हैं ये कभी कभी नेगेटिव आ जाते हैं। ठीक है, तो आप उसको पॉजिटिव लिख के ये लिखिएगा कि एज कैनॉट बी इन नेगेटिव। एज क्या होती है, कभी भी नेगेटिव नहीं होती है, तो आप उसको पॉजिटिव करके लिख देंगे। सेम हाइट में भी होता है, हाइट कभी किसी की नेगेटिव में नहीं होती है। तो अगर किसी पेड़ की या इंसान की किसी चीज़ की जब हाइट आती है और अगर उसका आंसर नेगेटिव आता है तो आप उसको ऐसे लिखेंगे, हाइट कैनॉट बी नेगेटिव। और अगर आपका आंसर -5 आया तो आप उसको +5 करके लिखेंगे। ओके, थैंक यू बच्चों। आपको फिर भी कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। थैंक यू।